हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं गीत कौशिक। फ्रेंड्स, आज हमारी ड्रेस मेकिंग की थ्योरी की क्लास है। इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे कि वस्त्रों के लिए ड्राफ्टिंग और पेपर पैटर्न बनाना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको समझा देती हूँ ड्राफ्टिंग क्या होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो, ड्राफ्टिंग क्या होता है। वस्त्र को बनाने के लिए शरीर का निरीक्षण करके नाप के आधार पर कागज या कपड़े पर जो खाका तैयार किया जाता है उसे ड्राफ्टिंग कहते हैं। मतलब जैसे आप देख रहे हो कि जब हम कपड़ा बनाने के लिए नाप ले लेते हैं, सबसे पहले तो क्योंकि हम नाप लेते हैं, नाप लेने के बाद हम अपना कपड़े पे जो निशान लगाते हैं उसे हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। अब है फ्रेंड्स, ड्राफ्टिंग की आवश्यकता हमें क्यों होती है, क्यों हमें ड्राफ्टिंग करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, अच्छी फिटिंग के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अच्छी फिटिंग तभी आएगी जब हम सही से निशान लगाएंगे, यानी ड्राफ्टिंग करेंगे। वस्त्र की अच्छी फिटिंग के लिए ड्राफ्टिंग की जरूरत पड़ती है। शरीर का नाप लेकर ड्राफ्टिंग बनाई जाती है। वस्त्र की फिटिंग ड्राफ्टिंग पर ही निर्भर करती है। क्योंकि फ्रेंड्स, ड्राफ्टिंग पे क्यों निर्भर करती है, क्योंकि हम जो निशान लगाते हैं, मतलब ड्राफ्टिंग क्या होता है, जो हम सूट या फिर कोई भी ड्रेस बना रहे हैं उस पर जो हम निशान लगाते हैं फिटिंग के अकॉर्डिंग, उसे हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। और जब हम सही निशान लगाएंगे तो हमारी फिटिंग सही आएगी। नंबर 2, समय की बचत। जब हम ड्राफ्टिंग करके वस्त्र बनाते हैं तो समय की बचत होती है। एक ही बार में वस्त्र ठीक बन जाता है, उसमें दोष नहीं आते और दोष न आने के कारण उन्हें खोलकर ठीक नहीं करना पड़ता, जिससे समय की बचत होती है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे तो बिल्कुल सही करेंगे, तो इसीलिए वो कपड़ा खराब नहीं होगा, फिटिंग अच्छी आएगी, तो हमें बार बार खोलकर उसे ठीक नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रकार समय की बचत होती है। अल्ट्रेशन की बचत। यदि सही तरीके से ड्राफ्टिंग करके वस्त्र बनाया जाता है तो वस्त्र में दोष आने की संभावना कम रहती है, क्योंकि ड्राफ्टिंग को अच्छी तरह चेक कर लिया जाता है कि वह नाप व निरीक्षण के आधार पर ठीक बनी है या नहीं, जिससे हमें अल्ट्रेशन नहीं करना पड़ता। फ्रेंड्स, ये दोनों बातें एक जैसी है, समय की बचत और अल्ट्रेशन। क्योंकि सही ड्राफ्टिंग करेंगे तो हमारी खराब होने के चांस कम रहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स है ड्राफ्टिंग के प्रकार। ड्राफ्टिंग कितने प्रकार की होती है। स्केल ड्राफ्टिंग कौन सी होती है फ्रेंड्स, जो हम जैसे फाइल बनाते हैं, फाइल में हम स्केल ड्राफ्टिंग क्या होती है फ्रेंड्स, जैसे हम फाइल में याद रखने के लिए हमें छोटी ड्राफ्टिंग बना के रखते हैं, वो होती है। मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के ही बता देती हूँ। जो ड्राफ्टिंग छोटी करके अर्थात याद रखने के लिए कॉपी पर की जाती है उसे स्केल ड्राफ्टिंग या ड्राइंग कहते हैं। तो ये आपको समझा ही दिया है मैंने। उसके बाद है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग यानी जो बड़े रूप में, यानी कपड़ा कट करने के लिए जो ड्राफ्टिंग की जाती है वो ड्राफ्टिंग होती है। वस्त्र बनाने के लिए फुल स्केल में कपड़े, कागज या मिल्टन क्लॉथ आदि पर जो आकृति बनाई जाती है उसे ड्राफ्टिंग कहते हैं। ड्राफ्टिंग का वस्त्र बनाने में विशेष महत्व है। यदि ड्राफ्टिंग ठीक होगी तभी वस्त्र की कटिंग अच्छी होगी। ये तो बात फ्रेंड्स सिंपल सी है। अगर हम निशान ही गलत लगा देंगे तो फिर फिटिंग कहाँ अच्छी होगी। अब इसके बाद है पेपर पैटर्नर का अर्थ। पेपर पैटर्नर क्या होते हैं। ड्राफ्टिंग बनाने के लिए पेपर पैटर्न बनाए जाते हैं। ब्राउन पेपर या अखबार पर बनी ड्राफ्टिंग को जब उन्हीं लाइनों पर काटा जाता है तो उसे पेपर पैटर्न कहते हैं। मतलब फ्रेंड्स, पेपर पैटर्न क्या होगा, जो हम यानी ड्राफ्टिंग करेंगे वो पेपर पे बना देंगे, वो पेपर ड्राफ्टिंग कपड़े पे बना देंगे, वो ड्राफ्टिंग। अब आगे है फ्रेंड्स, पेपर पैटर्न की आवश्यकता। किस लिए जरूरत होती है पेपर पैटर्नर की। वस्त्र को काटने से पहले पेपर पैटर्नर में निम्नलिखित लाभ होते हैं, यानी हमें क्या क्या यानी प्रॉफिट होता है। सबसे पहला, समय की बचत। समय की बचत कैसे होती है। यदि हम एक बार पेपर पैटर्न बना ले और उसी साइज का कोई भी और वस्त्र सिलना है तो हम उसी पैटर्न को प्रयोग में ला सकते हैं, जिससे समय की बचत होती है। मतलब जैसे हमने ब्राउन पेपर पे अपना खुद का साइज कट कर लिया, जो हमारा साइज है, नेक्स्ट टाइम जब हम अपना सूट दोबारा से सिलेंगे तो उसी पेपर पैटर्न को कपड़े पे रख के दोबारा से कट कर देंगे, तो हमें बार बार निशान लगाने की जरूरत नहीं होगी। इसी प्रकार हमारी टाइम की बचत होगी। त्रुटि निवारण, मतलब गलती सुधारने का। पेपर पैटर्नर में त्रुटि का ज्ञान होता है। कई बार फ्रेंड्स क्या होता है, बिगनर जैसे वो कपड़े पे निशान लगाते हैं और आर्म होल में गोलाई के बजाय वो शुकेर कट कर देते हैं। तो यदि हम ऐसी कोई गलती करते हैं तो वो हमारी पेपर पे हो जाएगी और वो कपड़े पे नहीं होगी।
इसीलिए हमें पहले पेपर पैटर्न पर अपना जो भी मेजरमेंट ड्रॉ करना है या फिर कोई डिजाइन बनाना है वो पेपर पैटर्न पर बना लेना है, क्योंकि यदि पेपर पैटर्न में कोई गलती हो गई तो उससे वहीं पर ठीक किया जा सकता है, जिससे कि कपड़ा खराब नहीं होता। थर्ड, डिजाइन बनाना। पेपर पैटर्न पर हम नए नए डिजाइन बनाकर देख सकते हैं तथा उसे वस्त्र पर डिजाइन बनाने में भी सुविधा होती है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम गलों कट करेंगे तो पहले हम पेपर पे कट करेंगे, फुल प्रैक्टिस के बाद ही हम अपने जो ट्वेटरोन होता है, बुकरम होता है, उस पे हम ट्राई करेंगे। इसी प्रकार डिजाइन बनाने के लिए भी हमें पेपर पैटर्न बनाने पड़ते हैं। लेआउट क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे मेजरमेंट होता है, जो बाहर की जो हम लाइनें ड्रॉ करते हैं वो लेआउट होता है। अब मैं आपको एक पढ़ के बताती हूँ। पैटर्न से लेआउट करने में सुविधा होती है। मतलब लेआउट, जैसे पैटर्न को हम रख देंगे और बाहर के जो निशान लगाएंगे, मतलब मैंने आपको बताया ना कि बाहर के जो निशान लगाएंगे वो लेआउट होता है, जिससे हम कपड़े का अंदाजा लगा सकते हैं और कपड़ा खराब भी नहीं होता तथा कपड़े का सही ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। पैटर्न के छोटे भागों का स्थान परिवर्तन करके रखकर कम से कम कपड़े में लेआउट करना संभव हो सकता है। फ्रेंड्स, ये पूरा मैं अगले जो हमारी क्लास होगी उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। पॉइंट 5, पक्का लेखा रखना। पेपर पैटर्न किसी वस्त्र का हमेशा रिकॉर्ड रखने में सहायक होता है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को दोबारा वस्त्र सिलवाना है तो वह बाहर चला गया, तो यदि रिकॉर्ड होगा तभी वस्त्र तैयार कर सकते हैं। अतः जरूरत के समय हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पक्का लेखा भी रख सकते हैं हम। तो इससे आगे है फ्रेंड्स हमारा पेपर पैटर्न के प्रकार। कौन कौन से पेपर पैटर्न होते हैं? साधारण पैटर्न, जो भी पैटर्न काटा जाता है उसे साधारण पैटर्न कहते हैं, चाहे वह स्टैंडर्ड नाप का हो या अपनी इच्छा अनुसार नाप लेकर बनाया गया हो। उसके बाद है व्यक्तिगत पैटर्न। जो पैटर्न किसी विशेष व्यक्ति का नाप लेकर काटे जाते हैं उस व्यक्तिगत पैटर्न कहते हैं। यह किसी और व्यक्ति के काम में नहीं लाया जा सकता। मतलब क्योंकि सबका साइज अलग अलग होता है, इसीलिए व्यक्तिगत पैटर्न जो होता है वो दूसरों के लिए यूज में नहीं आ सकता। उसके बाद है बने बनाए पैटर्नर। अब आजकल फ्रेंड्स ये यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छा ट्रेंड चला हुआ है पेपर पैटर्नर का। जैसे दिलीप टेलर है या फिर एक दो और टेलर्स हैं जो अपने ड्राफ्टिंग यानी पेपर पैटर्न कट करके और सेल कर रहे हैं अमेजोन से। बने हुए पैटर्नर, यह केवल विदेशों में ही मिलते हैं, यह बाजार में बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब तो इंडिया में भी ये स्टार्ट हो गया है बने बनाए पैटर्नर का। विदेशों में बड़ी बड़ी कंपनियां छोटे छोटे ऑर्डर नहीं लेती। वहां की गृहिणियों को सिलना तो आता है किंतु काटना नहीं, इसीलिए वह बाजार से बने बनाए पैटर्न अपने साइज के लाकर प्रयोग में लाती हैं। फोर्थ, अंतिम पैटर्न। अंतिम पैटर्न कौन सा होता है? जिस पैटर्न में कोई कमी न हो, अतः उसे अंतिम पैटर्न कहते हैं। ग्राहक के वस्त्र की ट्राई लेने के बाद उसमें आए दोषों को ठीक करके अंतिम पैटर्न तैयार किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जैसे कोई आपका खास कस्टमर है जो हमेशा आपसे ही कपड़े सिलवाता है, तो उसका आप अंतिम पैटर्न बना सकते हो। मतलब जो उनका सही नाप है उसी नाप का कट करके आप रख सकते हो। आगे फिर आप उसी को ट्राई कर सकते हो, जिससे ना तो बार बार आपको निशान लगाने पड़ेगी और ना ही आपकी फिटिंग में कुछ गलती आएगी। ब्लॉक पैटर्नर, नाप के आधार पर स्टैंडर्ड लूजिंग डालकर जो पैटर्न बनाए जाते हैं जिसमें सिम अलाउंस, टर्निंग, ओवरलैप परिवर्तन नहीं रखी जाती। मतलब फ्रेंड्स, सिम अलाउंस क्या होता है? मतलब जो हम सिलाई का मार्जिन छोड़ते हैं अंदर की साइड की टाइट होने पे खोल लें, वो नहीं रखा जाता। टर्निंग का मतलब फोल्ड करने का। ओवरलैप परवर्ती, मतलब जो एक दूसरे के ऊपर अगर ओवरलैप होते हो तो वो सभी नहीं रखे जाते। केवल मात्र डार्ट्स, बैलेंस मार्क का निशान लगा होता है। डार्ट्स क्या होती है फ्रेंड्स? जो हम जैसे ब्लाउज में हम प्लेटें डालते हैं उसे डार्ट्स बोलते हैं। बैलेंस मार्क्स यानी जो फिटिंग का निशान होता है वो, उसे ब्लॉक पैटर्नर कहते हैं। मतलब इसमें ओनली जो फिक्स नाप होता है वो काटा जाता है, लूजिंग या फिर टर्निंग ये सब नहीं छोड़ते। उसके बाद है ग्रेडेड पैटर्नर।
ग्रेडेड पैटर्न कैसे होता है फ्रेंड्स, यह एक ही पैटर्न कटा होता है। इसमें एक ही पैटर्न में अलग अलग साइज के पैटर्न होते हैं, जैसे 32, 34, 36 चेस्ट के साइज के पैटर्न एक ही पैटर्न पर बनाए जाते हैं। हर साइज में 2 का अंतर होता है। आवश्यकता पड़ने पर जो साइज चाहिए वही प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब फ्रेंड्स उसी में ही एक साइज में, जैसे कपड़े पे बिछाएंगे हम कि 2 इंच बाहर की साइड निकाल ले या फिर 2 इंच अंदर की साइड कर ले, तो उसमें ग्रेडेड पैटर्न होता है वो ड्रेस पैटर्न। जिस पैटर्न में डिजाइन, सीम अलाउंस, टर्निंग, इनलो, ओवरलो प्रवृत्ति रखकर बनाए जाते हैं उसे ड्रेस पैटर्न कहते हैं। मतलब सीम अलाउंस मैंने आपको बता दिया था, टर्निंग भी, इनले मतलब अंदर का जो हम लूजिंग छोड़ते हैं, ओवरले प्रवृत्ति ये सभी रखी जाती हैं, वो ड्रेस पैटर्न होता है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पेपर पैटर्न कट करके आपको मैं दिखाऊंगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।